नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद ए स्क्वायर में। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो है 11th क्लास के बच्चों के लिए, +1 क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें आपको NCERT के हर एक चैप्टर का कंसेप्ट प्लस NCERT सॉल्यूशन यहाँ करवाए जाएंगे और साथ ही हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको उसका ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। तो ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मिल जाया करेगी। हर एक चैप्टर को बड़ी बारीकी से बड़ी अच्छी तरह समझाया जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको इसका फ़ायदा पहुँचेगा और आपको वीडियो पसंद भी आएगी। लेकिन सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचानी ना पड़े, आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट करना, और आपकी सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम आपको और भी बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करवा सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है सेट्स। हाँ जी, तो +1 का सबसे पहला चैप्टर है NCERT का सेट्स, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे शायद ICSE बोर्ड से पढ़े होंगे, तो ICSE बोर्ड में ये चैप्टर 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो उनको शायद कुछ इसके बारे में पता भी होगा। लेकिन जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे वो CBSE से हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड से हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हैं, तो उनमें ये चैप्टर नहीं आता है। उनका सीधा डायरेक्ट ये चैप्टर +1 में आता है। तो जैसा भी हो, आपको इतना अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार कर रहे हो। तो हम बात करते हैं सेट्स के बारे में। तो सेट्स क्या होती है? सेट है एक कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज़ की? कलेक्शन कोई भी हो सकती है। कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइन हैं और वेल डिस्टिंग्विश हैं, उनके बारे में, उनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। वेल डिफाइन मतलब जिसको आप प्रॉपर डिफाइन कर सको, और वेल डिस्टिंग्विश मतलब जिसके बारे में आप प्रॉपर एक पैटर्न बना हो, जिसको आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ झिझके आप उसके बारे में वो ऑब्जेक्ट जो है वो आप लिख सको। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक, कि फर्स्ट लेते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास। अब इसकी अगर आपने कलेक्शन करनी है या सेट बनाना है, तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास, तो मान लेते हैं कि किसी टीचर से ही इसके बारे में पूछा गया। स्कूल के टीचर से, जो भी उस क्लास को टीच करते हैं, उनसे पूछा गया कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की एक कलेक्शन बनानी है इस क्लास में से, तो आप बताओ कौन कौन से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। अब देखो, अब जो बच्चा SST में अच्छा होगा तो SST टीचर के लिए वो बच्चा इंटेलिजेंट हो गया। जो बच्चा मैथ्स में अच्छा हो गया वो मैथ्स टीचर के लिए अच्छा हो गया। साइंस में जो अच्छा होगा वो साइंस टीचर के लिए अच्छा हो गया, और जो इंग्लिश में अच्छा होगा वो इंग्लिश टीचर के लिए अच्छा हो गया।
मीन्स ये हुआ कि जो बच्चा मैथ्स टीचर के लिए अच्छा है वो शायद एसएसटी के लिए वाले अच्छा ना हो, और जो बच्चा एसएसटी के लिए अच्छा है वो शायद इंग्लिश वाले टीचर के लिए अच्छा ना हो, या जो इंग्लिश वाला बच्चा है वो शायद साइंस वाले टीचर के लिए इंटेलिजेंट ना हो। तो क्या हुआ, यहाँ पे डिफाइन नहीं है कुछ। हम एक कलेक्शन बना लेंगे लेकिन सेट नहीं बना पाएंगे क्योंकि कुछ डिफाइन ही नहीं है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स किस चीज़ पे हम मेजर कर रहे हो कि कौन से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, है ना। अब इसी कुछ एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ। अब एग्जांपल लेता हूँ इंटेलिजेंट students in class whose marks more than 90% in annual। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब वो इंटेलिजेंस स्टूडेंट उठाने हैं जिनके मार्क्स एनुअल में 90% से ज़्यादा आए थे, हो गया ना वेल डिफाइन। अब इसमें वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिनके मार्क्स 90% से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं रही ना, क्या कन्फ्यूज़न होगी इसमें, चाहे वो बच्चा एसएसटी में अच्छा था, चाहे वो मैथ्स में अच्छा था, चाहे वो इंग्लिश में अच्छा नहीं था, चाहे वो साइंस में अच्छा नहीं था, लेकिन वो बच्चा तो आ गया ना जिसके 90% से ऊपर है मार्क्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे कलेक्शन, बट जो ये है आपका सेट, ठीक है, ये है सेट। क्लियर है, ये भी कलेक्शन, बट कौन सी कलेक्शन, सेट कलेक्शन, ये सेट है। अब आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा उससे। एग्जांपल है बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। अब ये क्या होगा, कलेक्शन होगी कि सेट होगी, ये क्या है, ये कलेक्शन है। क्यों, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर की बात करी गई है। तो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का मतलब क्या होता है, अब मेरे लिए सचिन अच्छा होगा, किसी और के लिए विराट कोहली अच्छा है, तो किसी और के लिए धोनी अच्छा है, किसी के लिए रोहित शर्मा अच्छा है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, डिफाइन नहीं हुआ ना, जिसके लिए जो अच्छा है वो उसको बेस्ट मानेगा, तो डिफाइन तो नहीं हुआ ना। अब एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर whose centuries more than 10 in ODI। मतलब एग्जाम्पल क्या हुई, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हुज सेंचुरीज मोर देन 10 इन ODI, मतलब ODI जो वनडे मैचेस हैं जिनकी सेंचुरीज 10 से ज़्यादा है वो सारे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर उठा लो। तो अब क्या हुआ, अब किसी के लिए सचिन अच्छा हो चाहे ना हो तो उसको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि उसके सेंचुरीज तो हैं ही 10 से ज़्यादा। वैसे विराट कोहली की भी है, तो किसी के लिए विराट कोहली अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो लेकिन वो इसमें आएगा ही आएगा, तो डिफाइन हो गया एक। तो फिर हम क्या कहेंगे, ये एक सेट है बट ये क्या है, कलेक्शन, ये कलेक्शन है, ये सेट है, ठीक है। तो ये है आपका सेट, इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, जैसे कि N Z Q R Z प्लस Q प्लस R प्लस। तो ये N है, एक सेट है, कौन सा, नेचुरल नंबर्स का। Z है, सेट है, कौन सा, इंटीजर्स का। Q है, सेट है किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।
वैसे जो R है ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। वैसे Z प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और नीचे ये सेट हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। वैसे ही ये हो गया सेट पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ यूनिवर्सल सेट्स हैं जिनको इसी नाम से ही लिखा जाता है, इसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो जहाँ पे भी एंड लिखा होगा तो वो नेचुरल नंबर्स का सेट ही होगा, जहाँ पे जेड लिखा होगा वो इंटीजर्स का सेट होगा, जो क्यू होगा वो रैशनल नंबर का सेट होगा, आर होगा रियल का होगा, जेड के ऊपर प्लस लिखा हो तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स का होगा, क्यू के ऊपर प्लस लिखा हो वो रैशनल नंबर्स पॉजिटिव का होगा, अगर आर के ऊपर प्लस लिखा हो तो वो रियल नंबर्स का पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कुछ यूनिवर्सल सेट है जिनको इन्हीं अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करा जाता है। जहाँ पे भी ये अल्फ़ाबेट्स आपको दिखें तो आप मान के चलो भी वो सेट कौन सा है, इनका है, जैसे एन का नेचुरल नंबर, जेड का इंटीजर, क्यू का रैशनल नंबर्स। क्लियर। अब आते हैं बात रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब जो भी सेट होगा उसके बाहर ब्रैकेट लगी होगी कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये आपकी सेट की ब्रैकेट है। जो भी सेट होगा उसके बाहर ये वाली ब्रैकेट लगी होगी। अब नेक्स्ट आता है सेट की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स। फॉर्म्स कौन सी हैं? सबसे पहली है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी है रोस्टर फॉर्म। दो तरह की सेट्स की फॉर्म है, सेट बिल्डर एंड रोस्टर। अब क्या होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म? हम नेचुरल नंबर के सेट से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें दो साइन यूज़ होते हैं, कुछ इस तरह लाइन लगा के, उसके ऊपर कुछ इस तरह, एक ये एक ये। इसका क्या मतलब होता है? ये होता है बिलोंग्स टू और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। कोई भी नंबर एलिमेंट अगर किसी सेट में से आ रहा है तो इसका मतलब वो सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब जैसे मान लो मैं एन सेट की बात करता हूँ, नेचुरल नंबर सेट की बात करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 1। तो 1 क्या है? 1 बिलोंग्स टू किसको है? एन को, मतलब नेचुरल नंबर को। ठीक है। वैसे ही अगर मैं लिख दूँ -2, तो -2 बिलोंग करेगा z को, इंटीजर को। वैसे रैशनल को भी करता है, और चलो मैंने एक बार z लिया। 1 भी रैशनल को करता है, लेकिन मैंने नेचुरल नंबर लिया एक बार बिलोंग्स टू समझाने के लिए। तो 1 बिलोंग किसको कर गया? नेचुरल नंबर को। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो नेचुरल नंबर में से आ रहा है। -2 z को बिलोंग कर गया, इसका मतलब -2 z में से आ रहा है। तो वैसे ही अगर मैं लिखूँ -2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट ये नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। वैसे ही अगर मैं लिखूँ 2/3, तो ये जो है ये z को बिलोंग नहीं करेगा। ये किसको बिलोंग करता है? रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। तो 2/3 नॉट बिलोंग्स टू z। तो ये है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का काम। अब आते हैं फॉर्म्स पे। तो फॉर्म क्या है? एक है रोस्टर और दूसरी है सेट बिल्डर। सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर की। अब रोस्टर का क्या मतलब है? यही सेट उठाते हैं, नेचुरल नंबर का सेट उठाते हैं। पहले लिखते हैं रोस्टर। रोस्टर का मतलब है कि
बिना कुछ डिफाइन किए, बिना कुछ कैटेगराइज्ड किए सीधे नंबर लिख दो। जैसे मैं नेचुरल का लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, आगे सो ऑन। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म, जिसमें कुछ डिफाइन नहीं करना आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया। ये होती है रोस्टर फॉर्म। अब इसको अगर मैं इंटीजर में लिखूं तो इंटीजर में मैं कैसे लिखूंगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा। तो ये इंटीजर का सेट हो गया। बट ये क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म हुआ, जिसमें आपको सारे के सारे नंबर्स, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेट बिल्डर पे। दोनों की सेट बिल्डर बनाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, क्या करते हैं, ये मैंने सेट लिया, मैंने लिख दिया x, कि सेट में x कोई एलिमेंट है। अब x क्या है, आप इसको दो तरह से लिख सकते हो। पहले x इज ए नेचुरल नंबर, और कैसे लिख सकते हो, जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, n को, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब आप नेचुरल नंबर उठाई जाओ, x की वैल्यू आई जाएगी, है ना। अब इसी चीज़ को अगर इंटीजर में लिखें, ये सेट लिया, x एलिमेंट लिया, अब x क्या हुआ, x इज एन इंटीजर और x बिलोंग्स टू z। ये हो गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये कुछ एक सिंगल वेरिएबल लेके उसको कैटेगराइज्ड कर देना कि वो इस कैटेगरी में से है, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन रोस्टर में क्या करना पड़ेगा, रोस्टर में आपको हर एक एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। क्लियर, ये थी आपकी दो फॉर्म्स, रोस्टर और सेट बिल्डर। बिलोंग्स टू के बारे में हमने पढ़ लिया, नॉट बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ लिया, रिप्रेजेंटेशन भी अपनी हो गई। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कुछ एक्सरसाइज से। अब एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें सिर्फ ये बताना है कि सेट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मंथ में, ईयर में वो सारे मंथ उठाओ जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हमारे पास है जनवरी, जुलाई, है ना। तो ये क्या हो गया, ये सेट है। नेक्स्ट, तो ये सेट अपने पास है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब वही आ गई ना बात, आ गई सोचने वाली, कंफ्यूजन वाली, क्योंकि किसी के लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और होगा, किसी के लिए कोई और होगा। जो हमें राइटर पसंद है वो जरूर तरह सारों को पसंद होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई ना, तो ये सेट नहीं है। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने अभी एग्जांपल में किया था। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन होंगे, किसी के लिए कोई बढ़िया होगा, किसी के लिए कोई बढ़िया होगा, तो ये भी सेट नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब इसमें तो है ही नहीं, जब क्लास के सारे बॉयज़ ही बोल दिए तो और सेट हो ही गया। सोचने वाली क्या बात है, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से पहले जो नेचुरल नंबर्स है वो सारे लेने हैं, तो इसमें भी कुछ सोचने वाली बात नहीं है, तो ये भी सेट होगा। नेक्स्ट, 6th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखे गए वो सारे, तो ये भी सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इसमें भी सोचना नहीं पड़ेगा, 2, 4, 8, 10, 12, 16 सारे आ जाएंगे।
जहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो, एक चीज़ पे हो ये हो सकता है, दूसरे पे ये नहीं हो सकता, तो वो सेट नहीं होगा। तो अब इवन इंटीजर का कलेक्शन है तो पता ही ये सारे इवन इंटीजर आएंगे 2 4 6 8, इसको बदला ही नहीं जा सकता, 2 4 6 8 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब चैप्टर के सारे क्वेश्चन, अब इसमें भी कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे। नेक्स्ट ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सेट नहीं है, क्यों नहीं है? मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अब जिसको मान लो रैट से डर लगता है तो उसके लिए तो रैट सबसे खतरनाक हो गया ना, ठीक है ना। अब जिसको मान लो टाइगर से या लॉयन से डर नहीं लगता तो उसके लिए वो डेंजरस हुआ ही नहीं, तो आगे ना कंफ्यूजिंग वाली बात, तो ये भी सेट नहीं है। क्लियर? हाँ जी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए क्या है? सेट है 6 नंबर्स का ए। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। आपको एप्रोप्रिएट सिंबल इंसर्ट करना है, कौन सा? बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इन द ब्लैंक स्पेस, जो ये ब्लैंक दिया हुआ है। अब आते हैं 5A। क्या 5A में से आ रहा है? आ रहा है, तो ये क्या हो गया? बिलोंग्स टू। क्या 8A में से आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0A में से आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4A में से आ रहा है? आ रहा है, तो ये हो गया बिलोंग्स टू। क्या 2A में से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिलोंग्स टू। 10A में से आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टर फॉर्म। अब आपको इन सेट्स की क्या लिखनी है? रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो आपको क्या दी हुई है? सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो इसकी रोस्टर लिखनी है। तो ये आपका हम स्टार्ट करते हैं 3rd का फर्स्ट पार्ट। ए, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स क्या है? एक्स क्या कर रहा है? -3 और 7 के बीच लाई कर रहा है, लेकिन -3 एक्स के इक्वल है, 7 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या होगा इसके, मैं आपको आंसर बताता हूँ इसके। देखो, हाँ जी, तो सबसे पहले 3rd का फर्स्ट पार्ट क्या था? 3rd का फर्स्ट पार्ट देखो, -3 और 7 के बीच ये मैंने सेट बनाया, -3 से मैं स्टार्ट हो गया, उसके बाद -4 -2 भी आएगा, फिर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6, बस 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 के इक्वल नहीं है, और लेने भी क्या है? इंटीजर लेने हैं, तो ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेने हैं बट 6 से कम, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 3rd पार्ट, x इज 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो वो 2 डिजिट नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं जिनके डिजिट्स का प्लस क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। जैसे कि 26, ऐसे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले 1 ले लो, 1 17 आ जाएगा, उसके बाद 2 पे आ जाओ, 2 6 आ जाएगा, फिर 3 पे आ जाओ, 3 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 पे आ जाओ, 6 2 आ जाएगा, 4 पे 4 और 4 आ जाएगा, फिर 5 पे आ जाओ, 5 3 आ जाएगा, तो उसके बाद 6 पे आ जाओ, 6 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 7 पे आ जाओ, 7 1 आ जाएगा, फिर 8 पे आ जाओ, 8 0 आ जाएगा, 9 पे आ जाओ, होता ही नहीं, 9 9 आ जाएगा, उसके बाद 10 तो वैसे 2 डिजिट हो गया ना। उसके बाद और भी नंबर हो सकते हैं जिनके डिजिट का प्लस 8 बनता है। 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 और 0 8, 9 और 9 18 होता है, 9 ही आएगा, 80 तक आएगा। ठीक है, अब 0 8 नहीं ले सकते क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर नहीं है। क्लियर? ठीक है ना, तो जिनके डिजिट का प्लस क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, बट 3 5 मतलब 35 और 53 दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए दोनों आएंगे।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट डी, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। आपको प्राइम नंबर लेना है जो 60 का डिवाइजर है, जो 60 का डिवाइजर है। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और कौन है प्राइम नंबर जो 60 का डिवाइजर है? कोई भी नहीं है। उसके बाद कोई है? सोचो, है ना। 2, 3, 5 और उसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 7 नहीं है। 7 के बाद कौन आता है? 11 नहीं है। 11 के बाद कौन आता है? 13 नहीं है। 13 के बाद कौन आता है? 17 वो भी नहीं है। 17 के बाद 19 आता है, 19 भी नहीं है। 19 के बाद 23 है, 23 भी नहीं है। 23 के बाद 29 आता है, 29 भी नहीं है। तो ये 3 ही होंगे, 2, 3, 5 जो 60 के डिवाइजर हैं, मतलब 60 को जो डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स आ रहे हैं वो सारे लिखो। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, एन के बाद फिर ओ आ गया, एम आ रहा है, एम के बाद ई आ गया, ई आ रहा है, फिर वापस टी आ गया, आर आ गया, फिर आ गया वाई। जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखना, रिपीट वाला नहीं लिखना, सिर्फ वही लिखना है जो सिंगल सिंगल टाइम लिखने हैं सारे। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। तो बैटर में जो वर्ड्स आ रहे हैं तो क्या बनेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपने बताना है इसके क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे इस सेट के। ठीक है, ये आपके लिए, आपके आंसर की वेट करूँगा। कमेंट ज़रूर करना ताकि मेरे को भी पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, आपको समझ आया। कमेंट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपको और ज़्यादा मटेरियल अच्छा प्रोवाइड करवा सकूं। टोटली फ्री है, आपको हर एक चैप्टर का कंसेप्ट, क्वेश्चन आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव सारा कुछ करवाया जाएगा। तो सपोर्ट करना, उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट में मेरे को आंसर दोगे। नेक्स्ट, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करना है, इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। अब इसको लिखने के लिए आपको सेट को पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसी पैटर्न को हम शो कर देंगे सेट बिल्डर में। देखो, हाँ जी, जैसे पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, दूसरा है 2, 4, 8, 16, 32। फोर्थ का पहला पार्ट है 3, 6, 9, 12 और दूसरा पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32। अब इसको सेट का बिल्डर फॉर्म हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहले पैटर्न पहचानो। देखो 3, 6, 9, 12, तो ये पैटर्न आपको लग नहीं रहा 3 का टेबल बन रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 बन रहा है ना। तो मतलब ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे x एलिमेंट लेंगे। x क्या होगा, 3n होगा, मतलब 3 का मल्टीपल। जहाँ पे n क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेगा। साथ में लिमिट भी होगी कि जो n है वो 3 से बड़ा होगा, इक्वल होगा और 5 से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे वैसे 4 लिख के इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो। 4 लिख दिया, फिर इक्वल टू का साइन लगा दो, तो 3 और 4 के बीच रहेगा और 3 और 4 के इक्वल भी रहेगा। सॉरी 1 से 4। ठीक है, तो आप 1 पुट करो, 3 इंटू 1 3, फिर 2 पुट करो, 3 इंटू 2 6, फिर 3 पुट करो, 3 इंटू 3 9, फिर 4 पुट करो, 3 इंटू 4 12। तो ये होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बनाई आपने वैसे बनानी है, आप जैसे भी बना सकते हो, अपने तरीके से जैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी और अनदर सेट बिल्डर फॉर्म मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना।
आगे देखो 2, 4, 8, 16, 32। तो ये देखो अब ये 2 का टेबल ही चल रहा है ना। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, x क्या हुआ 2, सॉरी 2 का टेबल नहीं है, देखो 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। ये 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, तो 2 की पावर है n। अब वैसे ही n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को करेगा। साथ में n क्या होना चाहिए, 1 से लेके 5 तक, उनके बीच, साथ में उनके इक्वल में। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो क्या है, 5 25 125 625। फोर्थ पार्ट 2 4 6 आगे 100 चल रहा है, मतलब चल रहा है। अब इसका मतलब होता है कि आगे नंबर चल रहा है, जितनी बार भी आप, जितने भी आपके पास है सारे चल रहे हैं। फिफ्थ पार्ट 1 4 9, उसके बाद 100, 1 4 9 आगे चलता रहा, कहाँ तक गया, 100 तक गया। ठीक है, अब देखो अब ये पैटर्न पहचानो, 5 25 125 625। तो ये देखो क्या हो रहा है, 5 की पावर चल रही है ना, 5 की पावर चल रही है देखो। तो इसको वैसे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखे, x एलिमेंट है, x किसके इक्वल हो गया, 5 की पावर n के, n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और साथ में n क्या होगा, 1 से लेके ये हो गया आपका 4 तक, इनके बीच करेगा और साथ में इसके इक्वल टू भी करेगा। क्लियर। नेक्स्ट अब 2 4 6, अब ये क्या चल रहा है, ये इवन नंबर है। तो x इज इक्वल टू n, वेयर n इज इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने सारे क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव की साइड नहीं गए हम। तो n क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। क्लियर। लास्ट फिफ्थ पार्ट 1 4 9 कहाँ तक, 100 तक। अब ये क्या हो रहा है, देखो 1 4 4 भी किसी का स्केयर है, 2 का, 9 भी किसी का स्केयर है, 3 का, 100 भी किसी का स्केयर है, 10 का। तो क्या चल रहा है, एक स्केयर वाला पैटर्न चल रहा है। तो x ले लिया, x क्या ले लिया, कोई स्केयर लेना है, तो n स्केयर कर दिया। तो n क्या होगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और साथ में n 1 से लेके 10 तक जाएगा और उनके इक्वल भी रहेगा। तो ये होगी आपकी इन 5 क्वेश्चन की, फोर्थ के सारे पार्ट्स की सेट बिल्डर फॉर्म। इनकी कोई और फॉर्म अगर बना सकते हो तो आप मेरे को जरूर बना के कमेंट में रिप्लाई करना, मैं आपके कमेंट की वेट करूँगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम इसी एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मिला करेगी, तो उम्मीद करना, वेट करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी, पसंद आई, समझ आई, कोई कमी हो वो भी बताना। हम आपके कमेंट की वेट करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोले हैं उनको भी ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।